अपने शरीर के साथ क्या आप यह गलती तो नहीं कर रहे? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विशाल वानानी, कार्डियोलॉजिस्ट। मैं रोज अपने क्लिनिक में देखता हूं कि हमारे देश में, खासकर हमारे आसपास, लोग अपनी हेल्थ के फैसले साइंस या लॉजिक से कम डर, आदत या सुनी सुनाई बातों से ज्यादा लेते हैं। और मैं ये किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि ये हमारी सोच का एक पैटर्न बन गया है। अक्सर होता यह है कि डॉक्टर अपना आधा समय बीमारी का इलाज करने में लगाता है और बाकी का आधा समय मरीज और उसके परिवार के दिमाग से भ्रम और डर निकालने में। चलिए ऐसी कुछ आम गलतियों की बात करते हैं जो आप या आपके घर में कोई ना कोई रोज कर रहा है। पहला पॉइंट, मोटापा। डॉक्टर साहब, मैं तो कुछ खाता ही नहीं। ये मेरा सबसे फेवरेट डायलॉग है जो मुझे रोज सुनने को मिलता है। मैं तो दिन में बस 2 रोटी खाता हूँ, फिर भी मेरा वजन कम नहीं हो रहा है। सच ये है कि आप मात्रा यानी क्वांटिटी गिन रहे हैं, कैलोरी नहीं। आप पूरा दिन भूखे रहते हैं, फिर जब भूख लगती है तो अनजाने में बिस्किट, नमकीन, मिठाई या थोड़ा तला हुआ खा लेते हैं। ये चीजें दिखती कम है, लेकिन इसमें कैलोरी कूट कूट कर भरी होती है। और सबसे बड़ी समस्या क्या है? मोटापा कोई तुरंत से दर्द नहीं देता, इसलिए हमें लगता है कि हम बीमारी नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर ये आपका बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल ये सब बढ़ा रहा है। आपके हार्ट और घुटनों को भी डैमेज कर रहा है। समाधान भूखा रहना नहीं है। टाइम पर खाइए, लेकिन लो कैलोरी और हाई फाइबर डाइट खाइए। वजन कम करना कोई 15 दिन का क्रैश कोर्स नहीं है, ये लाइफस्टाइल का हिस्सा होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, हाई बीपी। नंबर नॉर्मल हो गया तो दवा बंद। ये दूसरी सबसे बड़ी गलती है। मरीज बीपी की गोली शुरू करता है, 15 दिन बाद चेक करता है, बीपी एकदम नॉर्मल। वो सोचता है चलो बीमारी खत्म, और अपने मन से दवाई बंद कर देता है। महीनों तक उसे कुछ पता नहीं चलता है, क्योंकि बीपी अचानक कोई लक्षण या सिर दर्द नहीं देता है। फिर अचानक एक दिन किडनी डैमेज, हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक होता है, तब याद आता है कि दवा तो छोड़ दी थी। ध्यान से सुनिए, बीपी की दवाई आपका बीपी परमानेंट ठीक नहीं कर रही थी, वो उसे कंट्रोल कर रही थी। बीपी कोई वायरल बुखार नहीं है जो 2 दिन में चला जाएगा। अगर डॉक्टर ने दवा दी है तो उसे बिना पूछे बंद मत कीजिए। तीसरा पॉइंट, हार्ट अटैक और स्टेंट। अब तो मैं एकदम फिट हूँ वाला नजरिया। हार्ट अटैक आया, अस्पताल गए, एंजियोप्लास्टी हुई और स्टेंट लग गया। कुछ हफ्तों बाद मरीज को न सीने में दर्द है, न सांस फूल रही है। उसे लगता है अब तो मशीन सर्विस हो गई है, अब क्या डर। उसके बाद फिर से वही पुरानी रूटीन शुरू। दवाई खाने में लापरवाही, डाइट ढीली, वॉक बंद और कभी कभार स्मोकिंग भी चालू। यहाँ एक बात समझ लीजिए, स्टेंट ने आपके ब्लॉक हुई नली को खोला है, आपकी बीमारी जड़ से खत्म नहीं की है। आपके लक्षण गए हैं, अंदर का रिस्क नहीं। अगर आपने सावधानी छोड़ी तो दूसरा अटैक पहले वाले से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। चौथा पॉइंट, इलाज से डरना और जादुई पूड़ियां ढूंढना। जब हम किसी को एंजियोप्लास्टी या वाल्व की सर्जरी के लिए कहते हैं तो इंसान का डरना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन उस डर के चक्कर में लोग साइंटिफिक इलाज छोड़कर किसी चमत्कारी जूस, किचन रेमेडी या सोशल मीडिया पर बिकने वाले शॉर्टकट क्योर के पीछे भागने लगते हैं। ये शॉर्टकट आपको इसलिए मिलते हैं क्योंकि आप डर के मारे उन्हें ढूंढ रहे हैं। आप कभी उस बाबा या वीडियो बनाने वाले से रिपोर्ट नहीं मांगते कि भैया इसका साइंटिफिक सबूत क्या है, कितनों के हार्ट अटैक इससे ठीक हुए हैं। सवाल पूछना आपका हक है, लेकिन सही जगह पर पूछिए। शरीर आपका है, इस पर अंधविश्वास के एक्सपेरिमेंट्स मत होने दीजिए। पांचवा पॉइंट, अपने इलाज का फैसला पड़ोसी पर छोड़ देना। अरे मेरे चाचा को भी यही हुआ था, उन्होंने वो लाल वाली गोली ली थी, तुम भी ले लो। बहुत लोग अपने इलाज का फैसला अपने ऑफिस के बॉस, दोस्त या पड़ोसी की सलाह पर कर लेते हैं। हर इंसान का शरीर अलग होता है। पड़ोसी की किडनी और आपकी किडनी में फर्क है। सलाह सबकी सुनिए, लेकिन अंतिम फैसला डॉक्टर की सलाह से खुद का होना चाहिए। आज आपके पास स्मार्टफोन है, थोड़ा होमवर्क कीजिए, देखिए कि कौन से डॉक्टर की डिग्री क्या है, उनका अनुभव क्या है, और अगर कोई बड़ी या गंभीर बीमारी है तो सेकंड ओपिनियन यानी दूसरी राय लेने में भी कोई बुराई नहीं है। कई बार दूसरी राय ही आपकी जान बचा सकती है। छठा पॉइंट, गूगल और एआई का आधा अधूरा ज्ञान। आजकल लोग हर लक्षण को गूगल करते हैं या एआई से पूछते हैं। ये अच्छी बात है अगर आप सिर्फ जानकारी ले रहे हैं। डाइट क्या लेनी है, एक्सरसाइज कैसे करनी है, ये जानकारी आप इंटरनेट से लीजिए, लेकिन ट्रीटमेंट का फाइनल फैसला इंटरनेट या एआई पर मत छोड़िए। इंटरनेट को पता नहीं है कि आपको शुगर के साथ कौन सी एलर्जी है, आपकी आगे की क्या ट्रीटमेंट हुई है, क्या दवाई खाई है, या आपकी असली कंडीशन क्या है। इलाज का निर्णय हमेशा एक क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट के सामने कुर्सी पर बैठकर ही तय कीजिए। तो आखिर में एक हार्ट स्पेशलिस्ट के तौर पे मेरी आपको 2 ही सलाह है। पहला,
हेल्थ के मामले में मुझे तो एकदम ठीक लग रहा है। ये कोई मीटर नहीं है, मीटर है आपके नंबर्स। जैसे आप बैंक बैलेंस चेक करते हैं वैसे ही अपना बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और वजन चेक करते रहिए। आपको अपने शरीर के नंबर पता होने चाहिए। दूसरा, अपनी बीमारी को इमोशंस और अफवाहों से नहीं, साइंस और लॉजिक से हैंडल करना शुरू कीजिए। ये सब आपको डराने के लिए नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि आप सही जानकारी लें, सही सवाल पूछें, क्योंकि अगर ये नजरिया बना लेंगे तो बीमारी समय पर पकड़ी जाएगी और इलाज सही होगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो की बातें प्रैक्टिकल है और किसी के काम आ सकती है तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि कई बार जब सबसे जरूरी इलाज एक सही जानकारी से ही शुरू होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक जरूर मिलते रहे। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।